हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन यूट्यूब रेड भरत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 डे रूल क्या होता है। जनरली हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर का पूरा बेसिक के बारे में, यानी कि प्रोसीजर होता क्या है, क्यों ये जरूरी है, क्यों केवल एक्सरे ही डायग्नोस्टिक के लिए उपयोगी नहीं है, क्यों हमें प्रोसीजर्स की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन जब भी बात आती है, जब भी फीमेल पेशेंट के बारे में, तो हमें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन है, चाहे एक्सरे हो गया या फिर किसी भी प्रकार का रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है लाइक आईवीपी हो गया और बेरियम की स्टडी है, तो इन सब को फीमेल्स के अंदर प्रोसीजर करने के लिए हमें एक 10 डे रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो आज हम इसमें पूरी डिटेल देखेंगे कि 10 डे रूल क्या होता है और ये आखिर जरूरी क्यों है, अगर क्या होता है अगर हम इन 10 डे रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं यूट्यूब रेड चेक भरत। चलिए शुरू करते हैं। 10 डे रूल क्या होता है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि 10 डे रूल को लिया किसने था और इसको 10 डे रूल को जो है देने का रीजन क्या था और मेन पर्पस क्या है। ओके, तो 10 डे रूल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल कमीशन ऑन द रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, यानी आईसीआरपी के द्वारा ये जो एक इंटरनेशनल कमेटी है, यानी कि जो प्रोटेक्शन का पूरा ऑल ओवर इंटरनेशनल में ये देखती है, तो इसका जो इन्होंने ये रूल दिया है 10 डे रूल। अब ये 10 डे रूल के अकॉर्डिंग कहना क्या चाहते हैं, यानी कि ये क्या कहना चाहते हैं कि 10 डे रूल के मिनिमाइज द पोटेंशियल ऑफ परफॉर्मिंग एक्सरे एग्जाम ऑन वुमेन, यानी ये 10 डे रूल केवल फीमेल्स के लिए बनाया हुआ है। हम किसी भी प्रकार का एक्सरे प्रोसीजर करते हैं तो हमें ये 10 डे रूल फॉलो करना है। अब फॉलो क्यों करना था, तो इन्होंने कह दिया कि भाई जो एक्सरे परफॉर्म है फीमेल के अंदर, एक्सरे परफॉर्म को मिनिमाइज करना। ओके, तो आखिर फीमेल में ये 10 डे रूल को मतलब एक्सरे को क्यों मिनिमाइज करना है, तो इसमें क्या कहा गया है, 10 डे रूल को मिनिमाइज करना क्यों है वो अभी हम देखते हैं कि किस लिए ये जरूरी है और क्यों ये मिनिमाइज करना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि भाई 10 डे रूल के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हमें इरेडिएट नहीं करना है। ओके, जैसे कि जो है हमारा एब्डोमिनल वाला एरिया हो गया, एब्डोमिनल वाला कंप्लीटली एब्डोमिनल एरिया है, जैसे लंबर स्पाइन, पेल्विस, कोकेक्स, हिप, और ये सारी जितनी भी रेडियोग्राफी है इन सब को इरेडिएट करने से बचना है। कब? जब फर्स्ट से 10 डे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 डे के बाद हमें उस पेशेंट को इरेडिएट नहीं करना है, यानी किसी भी प्रकार का एक्सपोजर नहीं करना है जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन के बाद। ओके, यानी फर्स्ट से 10 डे तक हम रेडियोग्राफी कर सकते हैं। यानी कि ये 10 डे रूल क्या कहना चाहता है कि हम फर्स्ट से 10 डे तक हम रेडियोग्राफी कर सकते हैं। पर आखिर क्यों फर्स्ट से 10 डे तक, तो हम इस साइकिल के द्वारा समझते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा टाइम पीरियड देखें तो ये चलता है 28 से 30 दिन तक का। ओके, तो इस पूरे टाइम सर्कुलर के अंदर क्या होता है कि जो भी फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग फेज होता है, यानी कि जो ब्लीडिंग होता है 1 to 4 डेज या फिर 1 to 5 डेज के अंदर जो है जो ब्लीडिंग होता है, यानी कि इस ये वाली जो हमारी पूरी फेज है उसमें हम एक्सरे एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ओके, लेकिन क्यों हमें 10 से जो अदर्स डे हैं, यानी कि 14-15 डेज हैं, वहां पे हमें ये रेडियोग्राफी नहीं करनी है। यानी कि वो रेडियोग्राफी नहीं करने का मेन रीजन ये है कि 10 डे तक, 10 से 14 डे में क्या होता है कि ओव्यूलेशन होने लगता है और उसमें पेशेंट के प्रेगनेंस या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये फेज जो होती है, इस जो 10 से 14 या 15 डेज की विंडो को हमें प्रेगनेंसी विंडो भी कहते हैं। यानी कि इस फेज के अंदर क्या होता है कि फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी की फेज में आ सकती है और ये कभी भी जो है कंसीव कर सकती है प्रेगनेंसी को। यानी कि ये साइकिल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पेशेंट का मेंस्ट्रुअल साइकिल से फर्स्ट से 10 डे तक तो हम रेडियोग्राफी कर सकते हैं, और उसके बाद में यानी कि जो भी आफ्टर 10 डेज है उसमें हमें इरेडिएट करने से बचना है। हमें यानी कि इरेडिएट नहीं करना है पेशेंट को। किसी भी प्रकार का मेजर प्रोसीजर्स वगैरह हो सकते हैं, लाइक एक्सरे पेल्विस वगैरह हो गए, और अभी हमने जैसे देखा था कि एक्सरे पेल्विस और ये सारे थे, और इन्वेस्टिगेशन में भी आईवीपी हो गया, एचएसडी हो गई, ये सारे परफॉर्मेशन 1 से 10 डे के भीतर। तो ये साइकिल क्या कहना चाहता है कि भाई आपको 10 डे से लेके 14 डे, यानी जो ओव्यूलेशन फेज वगैरह है उसमें हमें पेशेंट के किसी भी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन नहीं करने हैं, किसी भी प्रकार का एक्सरे प्रोसीजर भी हमें नहीं करना है। यानी कि हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल से फर्स्ट से लेके 10 डे तक है, अगर हमें किसी भी प्रकार का मेजर इन्वेस्टिगेशन या एक्सरे इन्वेस्टिगेशन करना है तो इस फेज में कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी अपन ने बात कर ली कि भाई इस फेज के अंदर क्या हो सकती है, फीमेल प्रेग्नेंस हो सकती है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करेगी, यानी कि हमें उस जो भी प्रेगनेंसी यानी कि उस फीटस को बचाना है हमें। ओके, टू अवॉइड इरेडिएट ए फीटस बिफोर द वुमन रियलाइज दैट शी वाज प्रेग्नेंट। यानी कि जैसा कि अब कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पता नहीं चलता कि मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं है, या फिर मेरे प्रेगनेंसी कंसीव है या नहीं है। ओके, तो उस इरेडिएशन से, उस
फिटस को बचाना है, तो फिटस को पहले ही हम, जब वो पेशेंट रियलाइज करे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उससे पहले ही हमें फिटस को रेडिएशन से बचाना है। ओके, तो ये हमारा 10 डे रूल का मेन प्रिंसिपल था। अब आप सब कुछ मेन 10 डे रूल क्या कहना चाहता है ये चीज आप समझ गए होंगे कि 10 डे यही कहना चाहता है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल से फर्स्ट से 10 डे तक आप किसी भी प्रकार की रेडियोग्राफी या फिर जो भी प्रोसीजर है या इन्वेस्टिगेशन है वो आप 1 से 10 डे में कर सकते हैं। यही आईसीआरपी भी कहता है और यही ये हमारा जो 10 डे रूल है। एक्सरे इमेजिंग हो गई, पेल्विस हो गया, एब्डोमेन, केयूबी और ये प्रोसीजर्स वगैरह है, इन सब में हमें जो है 10 डे रूल को जरूर फॉलो करना है। और जब भी पेशेंट फीमेल है तो हमें 10 डे रूल को कभी भूलना नहीं है। एज ए रेडियोग्राफर तो हमारी ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें 10 डे रूल को नहीं भूलना है। पर लेकिन क्या होगा अगर हम उस 10 से जो भी हमारा 14 डे या 15 डेज हैं अगर हम उसमें इरेडिएट करते हैं तो उस फिटस पे क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। यानी हाई नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेल्विस एरिया या फिर एब्डोमिनल एरिया कह सकते हैं आर परफॉर्मिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर हम हाई रेडिएशन या फिर हाई डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं तो ये उस बच्चे के साथ या फिटस के साथ क्या क्या हो सकता है कि इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्री नेटल डेथ, यानी कि प्री नेटल डेथ उसमें होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। माल फॉर्मेशन हो गया, किसी भी प्रकार का माल फॉर्मेशन यानी डिसफॉर्मेलिटी हो जाएगी, यानी कि जिस प्रकार से वो ऑर्गन होना चाहिए वो उस प्रकार से नहीं डेवलप हो। इम्पेयरमेंट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट यानी कि दिमाग का विकसित कम होना या फिर अविकसित तरीके से होना। तो अभी अपन इस इमेज के दौरान देख सकते हैं कि प्रीनेटल डेथ और जो हमारा माल फॉर्मेशन जो है इस इमेजेस के अंदर हम देख सकते हैं। तो आपको अभी 10 डे रूल्स को बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि 10 डे रूल क्या कहना चाहता है, किसके द्वारा दिया गया है, मेन एम क्या है, फॉलो करना क्यों जरूरी है और अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो फिटस में क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और अगर आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।